प्रभु यीशु में विश्वास रखने वालों को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उनके अंदर से सूचना देती है, खुद के अंदर से सूचना देती है। जो यीशु पे विश्वास रखते हैं उनको बहुत बातों की, खबरों की सूचना अंदर से मिल जाती है। और जब नहीं मिलती है, जबकि हमारा ध्यान भटका हुआ है, तभी प्रभु ने हमको जो है ज्ञान बुद्धि दिया है, तो हम ज्ञान बुद्धि से चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं गाड़ी से जा रहा था, तो अचानक मेरे को ऐसा लगा कि रुक जाओ और साइड में होके स्लो चलाओ। ऐसा बहुत बार होता है मुझे, तो मैं वैसा करता हूँ। और मेरे साइड से फिर अलग से दूसरी गाड़ियाँ निकल जाती है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कभी कभी होने वाला होता है लेकिन नहीं होता है, लेकिन जो भी है मैं बच जाता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है। एक्सीडेंट ही नहीं, जंगल में चल रहा हूँ, राह में चल रहा हूँ, तो भी सूचनाएँ आती है, कहीं कांटे हैं, सांप है, कोई गड्ढा है, गड्ढा जिसमें हम गिर जाएंगे। तो इससे बहुत सारी सूचनाएँ आती है अंदर से। या फिर कहीं जा रहे हैं, जाऊं नहीं जाऊं, काम होगा नहीं होगा, ऐसी भी सूचनाएँ आती है। या देर होगी, या सब्र करो। तो प्रभु में हम जब लवलीन रहते हैं तभी यह अनुभव आने लगता है और इससे बहुत सहायता, मदद होती है ज़िंदगी को आगे चलने में। तो प्रभु यीशु में भरोसा रखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानिए। बहुत सारे ढोंग पाखंडी चल रहे हैं, आप नवा नियम लीजिए और बहुत बार पढ़िए, दिमाग मत चलाइएगा, क्योंकि बाइबल दिमाग की बात नहीं है, वो आत्मा की बात है। इसलिए जिस दिन पछतावा करोगे, अपने आप को पछतावे के आंसू से धो लोगे, उतना वचन आप में बढ़ेगा, पवित्र आत्मा आप में बढ़ेगा और जो है आपको अगुवाइयाँ मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो हम प्रभु भोजन करते हैं, तो प्रभु ने कहा कि ये मेरा शरीर है और रोटी को तोड़ देता है, पर प्रभु ने ये भी कहा कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। फिर एक जगह कहा कि मेरे वचन जो है इससे तुम शुद्ध हो गए हो, और एक जगह कहा है मेरा वचन ही जीवन है और आत्मा है। तो हम बाइबल का वचन ही परमेश्वर का शरीर है, जो चल के प्रभु ने दिखाया। मैथ्यू के 4, 5, 6, 7 अध्याय आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में चारों सुसमाचारों में पढ़ोगे तो पता चलेगा। हालेलुया। तो हालेलुया। तो आपको जो है प्रभु के वचनों को पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जो है प्रभु के वचनों में लवलीन रहिए, दिमाग मत चलाइएगा। पवित्र आत्मा, पीटर में लिखा है, पवित्र आत्मा से, हर जगह लिखा है पवित्र आत्मा से वचन लिखा गया है, मनुष्य के बुद्धि से नहीं। तो जब वो आप पढ़ेंगे पवित्र आत्मा से लिखा हुआ, और अगर आप सचमुच में परमेश्वर चाहिए, आपको पछतावा हो रहा है, आप सुधरना चाहते हैं, तो ही पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगी। क्योंकि लोग शैतान भी है और शैतान के लोग भी है जिनको प्रभु का राज्य नहीं चाहिए, नाम प्रभु का लेंगे और काम शैतान का करेंगे। तो इसलिए जब हम प्रभु भोजन लेते हैं तो वो रोटी मतलब प्रभु का वचन, और लहू मतलब भी प्रभु का वचन। उसी के लिए तो प्रभु को तोड़ा गया, मारा गया, खून बहाया गया, सूली पे चढ़ाया, दफनाया गया, और 3 दिन में प्रभु वापस उठे। और जो है वो 40 दिन शिष्य के बीच में रहे, आसमान में चढ़े और वापस फिर आएंगे तो आएंगे, लेकिन हमको तैयार रहना है। हर दिन हमको प्रभु के वचन में चलना है, और तभी हम जो रोटी प्रभु भोज लेते हैं उसका
सार्थक है, उसका मतलब है, नहीं तो मतलब नहीं है। नहीं तो प्रभु ने इब्रू में एक जगह लिखा है, जो लोग जानबूझ के पाप करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ से फिर से सूली पे चढ़ाते हैं और उसका लहू पैरों तले रौंद देते हैं और ऐसों को फिर से उद्धार नहीं है। तो सोचिए, पाप करने के पहले, गलती करने के पहले, और कुछ भी हुआ माफ़ी मांग के रिटर्न आ जाइएगा और वापस मत दोहराएगा। तो प्रभु भोजन का अर्थ समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जय मसीह की। आप सबको आशीष, और सुनने वालों भाई बहनों को इसको, ठीक है, अच्छा लगा, सच है तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। जय मसीह की। आमीन।